क्या अनिल कपूर इतने बूढ़े हो गए, 25-30 साल हो गए होंगे इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में, उनको इतनी अकल नहीं आई कि ये वर्दी लगा के मैं जो बोल रहा हूँ वो ख़राब बोल रहा हूँ? मना करने का दम नहीं है उनके अंदर। ये नहीं कह सकते ये देश के खिलाफ बात है, मैं नहीं बोलूँगा। अरे इतने बूढ़े आदमी को भी इस बात की अकल नहीं आई है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बस थोड़े सा पैसे का लालच, पैसे के लालच में आप एक दिन देश को बेच आओगे। फिर आपके ऊपर कैसे आदमी भरोसा कर सकता है जब आप पैसे के लालच में देश में ही दिखा रहे हो कुछ भी। मैं तो कह रही हूँ कि सारे बॉलीवुड वालों को अकल आ जानी चाहिए कि हम ना देश के खिलाफ कुछ दिखा सकते हैं, ना धर्म के खिलाफ कुछ दिखा सकते हैं। ये मनमानी जो चला करती थी ना, अब नहीं चलेगी। अब देश की जनता जागरूक है। शेरिन, पता नहीं ये लोग कैसे हैं जो वर्दी का अपमान कर लेते हैं। कौन सी इनकी आत्माएं मरी हुई हैं? देखिए, दो ही लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, या तो देशद्रोही या जिनकी आत्माएं मरी हुई हैं और सिर्फ पैसे के लिए जीना चाहते हैं ये लोग। तो इनका धर्म क्या बना हुआ है आजकल? सिर्फ पैसा। आप धर्म को बुरा करवा लीजिए, आप सेना की बेइज्जती करवा लीजिए। मैं कह रही हूँ क्या पैसा इतना ज़रूरी है कि आप कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं? ये सरकार को चिन्हित करना पड़ेगा कौन लोग इसको ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों पर भी पाबंदी लगाई जाए। और अगर इस तरीके की कोई भी सेना का अपमान या धर्म का अपमान कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म स्टार करते हैं, इन सबको आप रखिए ना 2 साल की जेल। मैं कड़े शब्दों में कह रही हूँ शेरिन, कि कड़े शब्दों में मैं निंदा भी कर रही हूँ और कड़े शब्दों में मैं सरकार से गुहार भी लगा रही हूँ कि ऐसे लोगों को 2 साल की जेल दीजिए, 10 लाख जुर्माना करिए, करके देखिए ज़रा। जब सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स जेल में पड़े मिलेंगे ना ऐसी एक्टिंग करके, देखिए सबको अकल आ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में वायुसेना को लेकर जिस तरीके से तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, कभी करण जौहर तो कभी एकता कपूर और अब जाकर अनिल कपूर अपनी एक मूवी ला रहे हैं, एके वर्सेस एके, जो कि नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है। और उसमें वो सेना की वर्दी पहनकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जिसको लेकर अब वायुसेना को भी ऑब्जेक्शन हो गया। उन्होंने इस मूवी का ट्रेलर लेके उसको रीट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि सेना के अधिकारी जो इस तरीके की वर्दी पहनते हैं, सेना के अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अनिल कपूर ने अपनी इस सीरीज में किया है, वो भी सेना की वर्दी पहनकर, तो सेना की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस सीन को डिलीट करें और इस सीन को इस मूवी में से, सीरीज में से हटाया जाए। महज बात यह है कि चंद पैसों के चक्कर में जिस तरीके से बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड स्टार हैं, जो वायु सेना के साथ और हमारी सेना के साथ जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे शबनम मैम से। मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मैम हमसे जुड़ने के लिए। मैम, बॉलीवुड में जिस तरीके से एक के बाद एक चीज़ें ये लोग सेना को लेकर करते हैं, पहले करण जौहर, फिर एकता कपूर और अब अनिल कपूर अपनी मूवी लाए हैं एके वर्सेस एके, जिसमें वो वायु सेना के अधिकारियों की वर्दी पहनकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियाँ गलौज कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बॉलीवुड इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार कब इनकी बैंड बजाएगी? कब तक आप और हम देखते रहेंगे? शेरीन आवाज़ उठाएगी, शबनम खान और सारे सामाजिक लोग चिल्लाते रहेंगे। सरकार को भी ऐसी चीज़ों को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि आप वर्दी में का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, आप किसी धार्मिक चीज़ों का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? और शेरीन, वो कहाँ है? एक शायद फिल्मों का वो भी बना रखा है कि अब यहाँ से पास होंगी फिल्में या नहीं पास होंगी फिल्में। वो क्या आंखें मूंद के बैठा रहता है? सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया है? तो सेंसर बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जिनको चुन चुन के बिठाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ये चमचागिरी वाले जो लोग हैं ना, इनको जब तक आप बिठाते रहेंगे कहीं ना कहीं, ये ऐसे ही चापलूसी कर करके कुछ भी करवाते रहेंगे। कहाँ है सेंसर बोर्ड? आप और हम फिल्म स्टार्स को ही कहे जा रहे हैं, जो बना रहे हैं उनको ही कहे जा रहे हैं। सेंसर बोर्ड भी तो एक है जो सीरियल भी पास होकर आता है कि क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। तो फिल्म वाले कुछ भी परोसे जा रहे हैं और सेंसर बोर्ड वाले आंखों पे बैठकर कहते तो हैं सेंसर बोर्ड वाले कैंची चलाते हैं। मैंने तो उन्हें कहीं कैंची चलाते देखा नहीं। तो आप और हम फिल्म स्टार्स को जितनी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है आपको मना करना चाहिए। मैं ये वाली एक्टिंग नहीं करूँगा, ये गलत है, ये वर्दी का अपमान है। और नेवी वाले नाराज़ होंगे, अब आर्मी वाले नाराज़ होंगे। नाराज़ करने वाले काम ही क्यों करते हो आप? ये तो देश का भी अपमान है साथ में शेरिन। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, वो सेंसर बोर्ड वाले वो जो कैंची लेकर बैठे रहते हैं कट करने के लिए, वो ऐसे सीन्स, ऐसी चीज़ें देखने के बाद भी कट क्यों नहीं करते हैं? तो सेंसर बोर्ड की भी जिम्मेदारी है शेरिन। सरकार को सेंसर बोर्ड में जो बैठे लोग हैं ना, उनके भी थोड़े कान उमेटने चाहिए कि आपको इसलिए बिठाया है ताकि आप ये जो उल्टी पुल्टी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है, इन पे कैंची लगाएं।
मैम यहाँ पर ये भी है कि आप भी मैम एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन की बेटी हैं, तो मैम यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है कि हमारी सेना का अपमान किया गया, वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, तमाम तरीके से ये तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे हमारी सेना को ये हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो मैम क्या कहना चाहोगे इसके लिए? नहीं, मैं तो, आपने सेना ही नाम लिया ना शेरिन, तो इतना एक लहर सी दौड़ जाती है पूरे शरीर में। आप बोल कर देखिए भारत माता की जय, जय हिंद, आपके शरीर में देखिए दिमाग तक खून का उबाल आने लगता है तेज़ी से। पता नहीं ये लोग कैसे हैं जो वर्दी का अपमान कर लेते हैं, कौन सी इनकी आत्माएं मरी हुई हैं। देखिए दो ही लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, या तो देशद्रोही या जिनकी आत्माएं मरी हुई हैं और सिर्फ पैसे के लिए जीना चाहते हैं ये लोग। तो ये इनका धर्म क्या बना हुआ है आजकल, सिर्फ पैसा। आप धर्म को बुरा करवा लीजिए, आप सेना की बेइज्जती करवा लीजिए। मैं कह रही हूँ क्या पैसा इतना ज़रूरी है कि आप कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं? ये सरकार को चिन्हित करना पड़ेगा कौन लोग इसको ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों पर भी पाबंदी लगाई जाए। और अगर इस तरीके की कोई भी सेना का अपमान या धर्म का अपमान कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म स्टार करते हैं, इन सबको आप रखिए ना 2 साल की जेल। मैं कड़े शब्दों में कह रही हूँ शेरिन, कि कड़े शब्दों में मैं निंदा भी कर रही हूँ और कड़े शब्दों में मैं सरकार से गुहार भी लगा रही हूँ कि ऐसे लोगों को 2 साल की जेल दीजिए, 10 लाख जुर्माना करिए, करके देखिए ज़रा। जब सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स जेल में पड़े मिलेंगे ना ऐसी एक्टिंग करके, देखिए सबको अकल आ जाएगी। मैम यहाँ पर ये भी है कि नेटफ्लिक्स पर जिस तरीके से ये अपने स्टार्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअरशिप, नेटफ्लिक्स क्यों चलाया है, क्यों, क्या है इसका फंडा? ये हमारा मनोरंजन करने के लिए आया है या हमारे देश की बेइज्जती करने के लिए आया है? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ सब लोगों से कि ये नेटफ्लिक्स बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत सबको होती है। आप और हम भी कभी हल्का मुस्कुराना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फिल्म, लेकिन क्या अश्लील फिल्में देखना चाहते हैं? क्या देश का अपमान होती हुई फिल्में देखना चाहते हैं? क्या जो मर्जी आप, अभी आश्रम पे एक बना रखी है, उसमें एक लड़की को दिखा रखा है, बाबा के साथ दिखा रहे हैं, मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? आपको जो मनाता है आप वही दिखाना शुरू कर देते हो। फिर आप कहते हो हम तो देश में जो कमी है ना, कमी दूर करना चाहते हैं ना, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं तो अच्छा कुछ परोसिए ताकि अच्छा मैसेज जाए। आप तो उल्टा और गंदा ही दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहूँ शेरिन, मैं आपको क्या कहूँगी, पढ़िए शेरिन, देश की मुख्य धारा से जुड़िए, कानून को मानिए, मैं ऐसी चीज़ बताऊंगी ना आपको। या मैं आपको कहूँगी क्योंकि एक ख़राब लेडी थी या ख़राब आदमी था, उसने गलत काम किए थे, तो आप भी वही देखिए। तो ये सब इनको सोचना पड़ेगा। आज इतनी आवाज़ बुलंद है पूरे देश की, फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है, तो इनकी अकल ठिकाने सरकार लगा सकती है। सरकार को इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून लाने पड़ेंगे। अभी ये निरंकुश हैं। ये भी है मैम कि वायुसेना ने भी ये जो सीन है जिसमें अनिल कपूर वर्दी पहन के वायुसेना की गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर वायुसेना की तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया गया है कि इस सीन को हटाइए। अभी एकता कपूर ने भी कहा था, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर ने इसे ऑब्जेक्ट किया कि ये गलत कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि क्यों करना पड़ता है हमें ऐसा? एक अधिकारी जो वर्दी लगा के नेवी की बैठा है, वो अपमानित नहीं हो रहा क्या देश का? हर नेवी अधिकारी का, हर जो हमारे जैसा भी व्यक्ति है, हम भी अपमानित हो रहे हैं इसमें। हमारे देश के किसी सिपाही को आप अगर इस तरीके की चीज़ें परोस रहे हैं, आप कुछ अच्छा दिखाते। नेवी के बारे में एक से एक चीज़ें हैं शेरिन दिखाने के लिए। उनका शौर्य दिखाइए, हमारे आर्मी का शौर्य दिखाइए पराक्रम कैसे। जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं तो हम आपकी वाहवाही भी करते हैं, पूरे सिनेमा माहौल ताली से भी गड़गड़ाते हैं। लेकिन आप बदतमीज़ी नहीं छोड़ रहे हैं। बॉलीवुड वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इतनी ज़्यादा पूरे देश में, दुनिया में बेइज्जती कराने के बाद भी ड्रग्स, आप वहाँ भी आपको शर्म नहीं आई। सुशांत, वहाँ भी आपको शर्म नहीं आई। दिशा, वहाँ भी आपको शर्म नहीं आई। मतलब आपको किसी मामले में शर्म नहीं आएगी, फिर भी आप कुछ भी परोसने को तैयार बैठे। तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, नहीं देखना। फिर हमें ऐसा गंदा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए अच्छा, कुछ जिससे सीख मिले, जिससे देश के बच्चे सीख के कुछ आगे बढ़ें, ना कि ये सब गंदगी परोसने के लिए और हमारे देश का और हमारी सेना का अपमान करने के लिए, हमारे धर्म का भी अपमान करते रहते हैं समय समय पर। तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ बॉलीवुड वालों से कि प्लीज़, अभी भी आपको थोड़ा माफ़ कर रखा है पब्लिक ने, अभी भी आपको गले लगा लेगी, इसलिए थोड़ा सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरे तो फिर अनिल कपूर हो या कोई भी हो, सड़क पर
मैम यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से चीज़ें बार बार पे ये एक ही चीज़ को लेकर 50 तरीके से केस हो जाते हैं, जनता में आक्रोश भी बढ़ जाता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने एकता कपूर का जिक्र किया। एकता कपूर जब वो अपनी वेब सीरीज लेकर आई थी जिसमें उन्होंने हमारे सेना अधिकारियों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी करने की कोशिश की, शर्मिंदा करने की कोशिश की, उसको लेकर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आया था, गुस्सा आया था, आक्रोश भी हुआ था, माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी एकता कपूर को। उसके बावजूद भी बॉलीवुड वाले फिर से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं? शेरिन, माफ़ी ये क्या? मैं आपको खूब अपमानित कर दूं सड़क पे फिर कहूँ माफ़ कर दीजिए, ये क्या एकता कपूर का अपमान की सॉरी हो गई? फिर तो आप और हम भी जाके उसकी इंसल्ट करके सॉरी बोलकर आ जाएंगे। नहीं, ये सॉरी नहीं, कानून के दायरे में इन लोगों को बांधना पड़ेगा। ये निरंकुश शासक की तरह राज कर रहे हैं मुंबई में। इनके ऊपर कोई, आप बता दीजिए, हर कोई तो इन्हें देखना ही चाहता है कि हीरो आ गया, हीरोइन आ गई। हर एक का कैसे लालायित होकर देखती है देश की जनता, तो आपको कितना प्यार देती है, आप उस प्यार को भी नहीं बना के रखना चाह रहे हैं। आप हमारे देश का भी अपमान करवा रहे हैं। क्या अनिल कपूर इतने बूढ़े हो गए, 25-30 साल हो गए होंगे ना फिल्म इंडस्ट्री में, उनको इतनी अकल नहीं आई कि ये वर्दी लगा के मैं जो बोल रहा हूँ वो ख़राब बोल रहा हूँ? मना करने का दम नहीं है उनके अंदर। ये नहीं कह सकते ये देश के खिलाफ बात है, मैं नहीं बोलूँगा। अरे इतने बूढ़े आदमी को भी इस बात की अकल नहीं आई है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बस थोड़े सा पैसे का लालच। पैसे के लालच में आप एक दिन देश को बेच आओगे, फिर आपके ऊपर कैसे आदमी भरोसा कर सकता है जब आप पैसे के लालच में देश में ही दिखा रहे हो कुछ भी। मैं तो कह रही हूँ कि सारे बॉलीवुड वालों को अकल आ जानी चाहिए कि हम ना देश के खिलाफ कुछ दिखा सकते हैं, ना धर्म के खिलाफ कुछ दिखा सकते हैं। ये मनमानी जो चला करती थी ना, अब नहीं चलेगी। अब देश की जनता जागरूक है। शेरिन मैम, जागरूक जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जैसा कि हमने तमाम कलाकारों की बात की, तो जैसी भी चीज़ें करते हैं ये लोग, सेना को लेकर, धर्म को लेकर, आज जनता इतनी जागरूक है कि जनता आज इन्हें सोशल मीडिया पे इन्हीं की भाषा में जवाब देती है और इनसे जवाब मांगती भी है। तो क्या एक संदेश हमारी उस जागरूक जनता के लिए? जागरूक जनता को मैं हमेशा आपके माध्यम से सैल्यूट करती हूँ शेरिन, और मैं हमेशा बोलती हूँ जागरूक ही रहिए। गलत को गलत कहना सीखिए। कोई भी गलत हो, हम गलत हो हमें भी गलत कहिए, हम सही हैं तो सही कहिए। तो सही गलत में जब आप देश की जनता फ़र्क करना जान गई है ना शेरिन, तो देखिएगा आप, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये अनिल कपूर छाप टाइप लोगों को भी, एक्ट्रेस को भी अकल आएगी, और भविष्य में जो एक राम राज्य की जो आप और हम सोचते हैं कि किस तरह से हमारा देश होना चाहिए, उस तरफ भी चल पड़ेगा। और ये पहला कदम है। बहुत टाइम लगता है शेरिन, बिगड़े हुए को सुधारने में थोड़ा समय लगता है। तो ये बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, इन्हें हम सुधार कर ही दम लेंगे। धन्यवाद मैम। जय हिंद।